ये संख्या पत्ती में जो प्रैक्टिस के रूप में सवालें हैं वो सब बताएंगे। देखिए, आपको बहुत लोग कहेंगे यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो, लेकिन हम पर विश्वास कीजिए। आपको नवोदय स्कूल में एडमिशन के लिए मैं सिलेक्शन दिवाऊंगा और हमारी वीडियो को अवश्य देखें। आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। हम पर विश्वास। दुनिया बहुत कुछ कहेंगे तुम पढ़ लिख के क्या बनोगे, लेकिन याद रखिए पढ़ लिख के ही लोग अच्छे बनते हैं, बिना पढ़े लिखे अच्छे नहीं बन सकते। देखिए बाकी विशेष और आगे मैं बताऊंगा। देखिए इतना में शून्य का स्थानीय मान, देखिए शून्य का स्थानीय मान कहीं भी रहेगा। जैसे लिखा 10 23 में शून्य का स्थानीय मान कहीं भी शून्य होता है। शून्य का स्थानीय मान कहीं भी शून्य होता है, तो शून्य बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि 57,400 यानी 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान। अभी स्थानीय मान है बताए, तो जैसे इस तरह लिखा हुआ है आपको 5,57,74,873 में, तो 8 का स्थानीय मान देखिए 8 जहां रहे वहां 8 और उसके दायां साइड को 0 मान लो 800। देखो 800 कहाँ है, यहाँ है। यही आपका सी आंसर हो गया। फिर उसके बाद निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है तो सब तो अभाज्य संख्या है नहीं, ये क्वेश्चन गलत दिया है। यहां पास क्या करना होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता निम्न में कौन भाज्य संख्या है? तो देखिए 19 अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है और 29 भी अभाज्य है। 33 एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बताए थे आपको कि वह संख्या जो स्वयं एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी और से कटे। तो 33 का है आपको 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 1 से भी कट जाएगा, इसलिए 33 भाज्य संख्या है। अभी देखिए 3 7 0 1 1 5 से बनी 5 अंकों की छोटी संख्या। जब इसकी छोटी संख्या बनाना है तो ऐसे छोटी सबसे 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 अंकों की छोटी संख्या लिखना है तो सबसे छोटा में 0 है, लेकिन उसके बाद कौन है, 1 है। अब 1 के बाद 0 लिख देंगे, 1 का बाद 0, फिर बढ़ते जाइए 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से लिख देंगे। तो ये क्या है 1 0 3 5 7, 1 0 3 5 7, ये बी वाला आंसर हो गया आपको। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, पांचवा सवाल कह रहा है कि एल एक्स एक्स भी 111, मतलब कहने को इसका मतलब क्या होगा। एल का मतलब आपको बताया था 50 होता है। एल का मतलब क्या होता है, 50 होता है। और एक्स का मतलब बताया था 10 होता है। तो जोड़ते जाइए 10 प्लस फिर 10 करिए, फिर प्लस क्या करेंगे, ये 5 पर 3 है, मतलब ये भी का मतलब 5 बताए थे। अब 5 पर 3 है मतलब 8। अब जोड़िएगा तो 50 10 60 10 70 70 और 8 78, ये क्या हो जाएगा आपको 78। तो 78 जहां है वहां सही मार देंगे। फिर उसके बाद निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो ये देखेंगे इसमें अभाज्य संख्या कौन, देखें 99, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 2 चौके 8, 95 तो 19 5 95 होता है, लेकिन ये 97 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। हाँ अब देखिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है का 1 के पावर 0 का मान क्या होगा। याद रखिएगा 1 हो चाहे 2 हो, किसी का भी, अगर मान लीजिए किसी का भी पावर, अगर मान लीजिए 7 है, 7 के पावर भी 0 देंगे तो उसका मान 1 होता है। अगर मान लीजिए 15 भी रहेगा, उसका पावर अगर 0 देंगे तो उसका भी मान भी 1 होता है। यानी 1 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी के पावर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 8,888 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, एक पहले वाला। तो देखिए पहले ये तीनों अंक बराबर होना चाहिए, इसमें एक कम कर दीजिए, 8 को 7 कहिएगा। तो 3 गो 8 और 1 गो 7 कहाँ है, देखिए 3 गो 8 और 1 गो 7, यही पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है। ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या परिभाषा पहले वीडियो में बताए हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो स्वयं से भाग लग जाए और 1 से भाग लगे, उससे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। हम बताए थे उस समय कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अब देखिए 7568 को शब्दों में लिखे, तो इसको लिखेंगे 7568, जहां लिखा होगा यहां से पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 7000, इकाई दहाई सैकड़ा 500 और 6 पर 8 68, मतलब 7000 कहाँ है, 7568, डी वाला आंसर हो जाएगा।
फिर आपको दे रहा है का कि 2348 को रोमन अंक में लिखें। देखिए आपको बताए थे कि m के मतलब क्या होता है, m के मतलब 1000 होता है, m के मतलब क्या होता है 1000 होता है। और उसके बाद बताए थे आपको कि c का मतलब क्या होता है 100 होता है, और l के मतलब क्या बताए थे कि 50 होता है। ठीक है, तो अब अगर 2000 को लिखना है तो 2m लिखेंगे। पहले नंबर देखिए 2348 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2000 को लिखना है तो 2 डबल m कर देंगे, 2000 हो गया। 300 को लिखना है 3 को c लिख देंगे, होगा 300 हो गया। 48 को लिखना है तो पहले दो इस तरह 2 चिन्ह पार देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे l का मतलब क्या होता है 50 होता है, l का मतलब क्या होता है 50 होता है, c के मतलब क्या होता है 100 होता है, l के मतलब 50, c के मतलब 100, d के मतलब 500, m के मतलब 1000। इस तरह बताए थे। तो देखिए डबल m ट्रिपल c, देखिए यहाँ c में है, ये तो c इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोले थे कि वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो पहले नंबर 30 से 50 के बीच में आप संख्या देख लीजिए कौन कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या तुरंत पकड़ लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ से 30 से चालू करेगी 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और क्या हो गया 50। ठीक है, अब यहां तक अभाज्य संख्या देखना है, 50 तक कितने मतलब कि कौन कौन अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य संख्या होगा उसको गोला करते जाएंगे और गिना जाएगा। देखिए 31 अभाज्य संख्या है, 32 नहीं है, 16 दूनी 32 होता है, 11 33, 17 दूनी 34, 35 7 25 35 होता है, 36 भी देखिए ये अभाज्य संख्या हो गया। 13 3 39 ये भी नहीं होगा, 13 दूनी 26, 13 3 39 ये नहीं होगा। कितना लोग 39 को ही मार देते जैसे हम कर रहे थे, तो 39 भी हो जा कर देते, 33 39 नहीं होगा, 40 41 होगा। ठीक है, उसके बाद 42 43 होगा, 44 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, और उसके बाद अब इतना ही देखना है 30 और 50 के बीच, 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आई। तो 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आई, तो आप देखिए गिनेंगे यहां से 31 से 1, ठीक है, 1 1 के बाद 2 2 2 2 के बाद 3 4 5 5 ही आई। देखिए आप विकल्प नहीं दिया है, गलत क्वेश्चन दिया था, इसको 5 कर लीजिए, हो गया ये 5। फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 अभाज्य संख्या होगी, तो डी को आंसर मार दीजिए 5 वाला। अब यहां पर देखिएगा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि देखिए ये 4 का चिन्ह है, सी का चिन्ह है, सी है तो 100 है, डी का मतलब 500 है, और ये 9 का चिन्ह है, किस संख्या का बोध है। तो अब यहां पर देखिएगा बायां साइड जिस भी अंक कोई भी अंक हो जिसके बगल में जो रहेगा तो वो क्या हो जाता है, जो बगल में रहता है वो माइनस में जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे 500 हो गया, 500, तो ये 500 में से 100 घट गया 400, 400 में से अब देखिए 400 में से नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत दिया है। ठीक है, यहां पर देखिए CDIX, CDIX तो क्या है, सी 400 है, तो देखिए 500 में से 100 घट गया प्लस 9 लिख दीजिए, तो कितना हो गया आपको, 500 में से 100 घटेगा तो 400, 400 प्लस 9 मतलब क्या हो जाएगा ये 409। अब देखिए 409 जहां भी हो सही मार दीजिए। अब लगातार दो विषम संख्याओं में कितना का अंतर होता है, तो लगातार दो विषम, कोई भी विषम जैसे 5 के बाद कौन 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, पहला 3 विषम था, फिर उसके बाद 1 भी विषम था, मान लीजिए 11 आएगा, 13 आएगा। अब देखिए कोई के बीच दो लगातार
मान लीजिए इसी के बीच अंतर करेंगे तो 11 में से 9 गया 2, कहीं भी अंतर करेंगे तो 2 आएगा, कहीं भी अंतर करिएगा 2 ही आएगा। तो क्या होता है लगातार तो विषम संख्याओं का अंतर। अब देखिए क्या कह रहा है 46,000, यहाँ देखिए 46,000 40,000 बने 46 नहीं 40,000, यहाँ देखिए यहाँ 46,000 है ना 46,000, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि 46,890 में 4 का स्थानीय मान एवं अंकित मान में अंतर क्या है। देखिए स्थानीय मान के मतलब आपको बताए थे कि किसी का स्थानीय मान क्या होता है, उस अंक को लिख करके दायां साइड जितना भी होगा उसको 0 बना दीजिएगा। अब अंकित मान के मतलब क्या है, चाहे 4 का पूछेगा तो 4 अंक होगा, 6 का अंकित मान 6 होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा। देखिए आप लोग मेहनत कीजिए और हम पर विश्वास कीजिए, हमारा वीडियो को हमेशा देखिए और इससे आपका मैथ मजबूत होगा। हम इतना जरूर कहेंगे, कोई भी कितना दुनिया जलते रहे तो हम इतना कहेंगे आपकी गाड़ी चलते रहे। तो हम इतना आप पर और हम पर, आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आप पर विश्वास करते हैं, हमारा वीडियो अवश्य देखेंगे। तो इतना जरूर कहेंगे कि दुनिया जलती है जलने दो, पढ़ो लिखो नाम करो, माँ बापू को नमन करो, माँ बापू को नमन करो। आदर्श बच्चे बने, आज्ञाकारी बने, अपने माता पिता को सुबह उठे तो जिस तरह श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता को उठते थे और पांव छूते थे, यानी उनका चौपाई है प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु कर ही नमाथा। तो माता पिता और गुरु को नमन करने से, माता पिता और गुरु को प्रणाम करने से, माता पिता गुरु और अपने से बड़े सज्जनों को आदर्श भाव देने से, अच्छा व्यवहार देने से आप छोटा नहीं होंगे और अच्छा बनेंगे, आपका मन ऊंचा होगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ। तब इसको जब बनाएंगे तो क्या होगा कि देखिएगा कि 46,000 है, मान लीजिए ये यहाँ दिया हुआ है 46,890, ठीक है। अब इसमें 4 का स्थानीय मान पहले निकालिए। 4 का स्थानीय मान कैसे, 4 इस तरह कर दे और 1 2 3 4 हो तो 4 को 0 लिख दीजिए, हो गया। और अंकित मान कितना होता है, अंकित मान का होता है, अंकित मान क्या होता है 0, ठीक है। अंकित मान क्या होगा, 4 का अंकित मान अगर करना है तो 4 ही होगा। अब दोनों का अंतर निकालना है, अंतर का होगा, अंतर मतलब 40,000 में से आपको 4 को घटाना है। तो 1 10 में से 4 गया 6, ये बचेगा 9, ये भी बचेगा 9, ये भी बचेगा 9, ये 4 था तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ जहां भी है वो यही आंसर होगा, यानी सी वाला आंसर होगा। याद रखिए कभी कभी कह देता है कि देखिए ये चीज याद रखना होगा नोट में, क्या मतलब अपने नोटबुक में नोट करिए, अपने जो मतलब फेयर कॉपी जो बनाते हैं उसमें आप इस सब को लिखते जाइए, आपके भविष्य में अवश्य ही काम देगा। जैसे कभी कभी है दो सम संख्याओं का योग, दो सम संख्या का योग क्या होता है, दो सम संख्या का योग क्या होगा, कोई पूछ देगा दो सम संख्या का योग क्या होगा, तो याद रखिएगा सम ही होता है, सम होता है। अगर कोई पूछ देगा कि दो विषम संख्या का योग क्या होगा, दो विषम संख्या का योग क्या होगा, विषम संख्या का योग क्या होगा, दो विषम संख्या का योग क्या होगा, तो दो विषम संख्या का योग भी क्या होता है, दो विषम संख्या का योग भी सम होता है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि दो सम संख्या का गुणनफल क्या होता है, दो सम संख्या का गुणनफल, दो सम संख्या का गुणनफल क्या होता है, दो सम संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो दो सम संख्या का गुणनफल, देखिए दो सम संख्या का गुणनफल सम ही होता है, ठीक है। अब अगर कोई पूछ देगा कि दो विषम संख्या का गुणनफल क्या होता है, 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 गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या है, मतलब क्या होता है। तो अब मान लिया जाए दो विषम संख्या गुणनफल कभी भी होगा तो उसका विषम ही होता है। जैसे आप मान के देखिएगा, जैसे मान लीजिए दो सम संख्या है, 2 और 4 है, इसको जोड़ करिएगा तो सम हो गया। अगर दो विषम संख्या है, मान लिया जाए 3 और 5,
इसको भी जोड़िएगा तो सम होगा। दो सम संख्या का गुणा करिएगा, दो सम संख्या का तो 4 दूनी 8 सम होगा। दो विषम संख्या है उसको गुणा करिएगा तो उसका गुणनफल कितना आएगा, विषम ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल पर विश्वास कीजिए, हमारे वीडियो को देखिए।